नाज़रीन, आप देख रहे हैं डे बाई डे पाकिस्तान। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हक और सच की बात हर एक तक पहुंचे। नाज़रीन, दुनिया की नज़रें इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगी हुई थी कि कब वो वक्त आएगा जब इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अपलोड करेगा, क्योंकि जो असल चीटिंग हुई है वो फॉर्म 45 के ऊपर हुई है। 2 नवंबर का असल उस टाइम पता चलना था जब इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जारी करता। बिलाखिर फॉर्म 45 जारी कर दिए गए हैं। इनको लगता है ये 25 करोड़ आवाम रोटी को चूची कहते हैं या ये पढ़े लिखे नौजवान जेल हैं। बहरहाल क्या कह सकते हैं, पूरी पाकिस्तानी आवाम को पता चल गया है किस तरह इन लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर कुरानी आयात के नीचे झूठे हलफ उठाए हैं। लेकिन इन लोगों का दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं, इनको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रही। इन लोगों ने किस बेस पे हलफ लिया था, वो बेस थी फॉर्म 45। इन फॉर्म 45 में आप लोग देख सकते हैं किस तरह रद्दोबदल की गई है, किस तरह इनमें डंडी लगाई गई है। वो सारी की सारी मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं। वैसे तो कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर अंदर जारी करने का पाबंद होता है। फिर एक बात याद आई, कानून तो पाकिस्तान में है ही नहीं। 26-27 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी किए हैं। कोई इनसे पूछने वाला भी नहीं, आप लोगों ने क्यों इतनी देर लगा दी? जब पाकिस्तानी आवाम अपना टैक्स देने में देर नहीं लगाती तो आप लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? जब आप लोग अपनी पे लेने में देर नहीं लगाते तो आपको आवाम का मैंडेट आवाम तक पहुंचाने में देर क्यों लगी? फिर भी अच्छी बात है, अपलोड कर दिए गए हैं। अब जनाब इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसकी रेस्पेक्ट की जाए। जनाब चीफ जस्टिस साहब, रेस्पेक्ट तो इस गरीब आवाम की नहीं, फिर भी हम बाहैसियत कौम जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं। ये कौम आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेगी। अब मैं आपके सामने एक एक करके फॉर्म 45 रखने लगा हूँ। किस तरह और कैसे कैसे कौमी मैंडेट के साथ छेड़छाड़ की गई है, इस कौम के साथ कितना बड़ा मजाक किया गया है, इस तरह इस कौम को उल्लू बनाया गया है, किस तरह इस आवाम को भेड़ बकरियों की तरह हाँका गया है। अब आपने कमेंट में ये जरूर बताना है जनाब चीफ जस्टिस साहब, तरीके इंसाफ से तो आपने बदला ले लिया था, ये कहकर उनकी इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। अब आपने इस इलेक्शन के ऊपर एक्शन कब लेना है? क्या ये इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं? क्या इनमें बेज़ाब्तियाँ नहीं हुई? लिहाजा ये आपने हमारे ईमानदार चीफ जस्टिस साहब से ज़रूर पूछना है। अब आ जाएं जी फॉर्म 45 मैं आपके सामने रखता हूँ। NA 128 है, इसका फॉर्म 45 देख लें, ओरिजिनल भी देख लें और टेम्पर्ड हुआ भी देख लें। रियल फॉर्म 45 में देखें तो ओन चौधरी के वोट हैं 173 हैं, तो ओन चौधरी के वोट हैं 173, इनको 973 किया गया है। बचपन में जब हम कभी 100 में से 0 नंबर लेते थे तो अब्बा के डर से हम 0 के आगे एक और 1 लगा दिया करते थे, तो हमारे नंबर हो जाते थे 100/100। अपनी तरफ से हम बड़ी होशियारी करते थे, फिर भी हम पकड़े जाते थे। आगे आप सबको पता है, फिर अब्बा और अब्बा का जूता और हम होते थे, ये उसी तरह पकड़े गए हैं। अब थोड़ा आगे आ जाएं। मिसाल देखें, कैसर इलाई वाला हल्का है जी, मिसाल देखिए जी, कैसर इलाई वाला हल्का है जी, इसमें वोट पड़े हैं 584। जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं उसमें 584 को ख़त्म करके 084 बना दिया गया है, 5 को 0 बना दिया गया है। ये दुनिया की पहली 0 है जिसमें लाइन है, 08 लग रहा है। ये एक बहुत आला किस्म का शाहकार है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, बड़ी बड़ी कलाबाजियाँ खाई हैं इलेक्शन कमीशन ने। आगे आ जाएं जी, ये भी वही सलमान अकरम राजा का हल्का है। फॉर्म 45 को देखें, इसमें ओन चौधरी को वोट मिले हैं 93, इसके आगे 4 लगाकर 490 बना दिए गए हैं। अब इसका होगा क्या? ये कहीं पर भी चैलेंज हो जाए, PTI इनको मुश्किल में डाल देगी और जगह जगह ये बातें डिस्कस हो रही हैं। हल्का देख लें NA 87 खुशाब, यहाँ पर मलक शाहकार बशीर, उन्होंने 1168 वोट लिए, लेकिन नीचे टोटल वोट हैं 797, नीचे तब्दील करने भूल गए हैं, बस ऊपर 1 लगाकर 1000 प्लस कर दिए गए हैं। और अब आखिर में देखें नवाज शरीफ वाला हल्का, बड़ा ही ज़बरदस्त हल्का है जी, इसमें तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, 1 लगाकर 1000 वोट का फ़र्क डाल दिया गया। जहाँ 229 वोट हैं वहाँ 1 लगाकर 1229 कर दिए गए, सीधा सीधा 1000 वोट का फ़र्क किया गया है। जो नारा लगाते थे वोट को इज्जत दो, अब इनका नारा है वोट को चुरा दो। अब इन वोट चोरों का एक और हल्का देख लें, ये भी मियाँ साहब का हल्का है, इसमें मियाँ साहब को वोट पड़े हैं 263 के आगे 1 लगाकर 1263 कर दिए गए हैं। अब ये लोग इस तरह से हुकूमत में आए हैं, इनके ऊपर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? ये लोग अब खुद छुपे फिर रहे हैं, इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं करेगा। अल्लाह से दुआ है इस मुल्क को हमेशा सलामत रखना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद।